हेलो, मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की सुंदर कड़ी लेकर, जिसमें आज हम चलेंगे। ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। महादेव मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मांधाता द्वीप पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि यहाँ नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। यहाँ दो ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 18 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए जाते थे। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिव की शयन आरती भी की जाती है। ओमकारेश्वर के दर्शन किए बिना सारे तीर्थ अधूरे हैं, इसलिए भक्तजन भारी संख्या में दूर दूर से यहाँ आते हैं। इससे जुड़ी एक किंवदंती ये भी है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। यहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और बहुत सी अहंकार युक्त बातें कही। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींच के चुपचाप खड़े रहे और सुनते रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी नजर आई जिसके कारण आपने लंबी सांस ली है। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी जा ही नहीं सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने भगवान शिव की आराधना करने का फैसला किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार तब तक तपस्या की जब तक शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन नहीं दिए। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने विंध्य से कहा कि वो जो वरदान चाहे, जो भी वर मांगना चाहे मांग ले। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य सिद्ध करने वाली हो। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का भी कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो जाए। वर देने के पश्चात वहाँ कुछ देवता और ऋषिगण भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाएं। इस पर भगवान शिव ने उन सभी की बात मान ली और वह ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गए। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हुआ और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकार लिंग कहलाया। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। इससे जुड़ी एक दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है। राजा मांधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मांधाता ने शिव जी को सदा के लिए वहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव वहाँ विराजमान है, इसलिए इस नगरी को ओमकार मांधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हों। 13वीं शताब्दी में मूल मंदिर को मुगलों ने नष्ट कर दिया। मंदिर की वर्तमान संरचना मराठा साम्राज्य की अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाई गई है। मुख्य बातें मंदिर की सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन खंडवा है। यहाँ से मंदिर के लिए सड़क मार्ग से बहुत सा यातायात उपलब्ध है। हवाई मार्ग के लिए इंदौर हवाई अड्डा सबसे पास है, जो यहाँ से केवल 77 किलोमीटर दूर है। आज आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में प्रश्न छोड़े जा रही हूँ। मराठा साम्राज्य की कौन सी महिला ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। मराठा साम्राज्य की कौन सी महिला ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया?
अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे, आपको मेरी कथा सुनने में प्रभु के दर्शन होते हों, तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके टिप्पणियों का भी इंतज़ार करूंगी, प्रश्न के उत्तरों का भी इंतज़ार करूंगी। धन्यवाद।